किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता जहां बकरियां चरती रहती थीं। चरवाहा बहरा था मगर उससे उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी इसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भिजवाया है। चरवाहे ने सोचा मैं घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखे रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में उसने देखा कि एक घसियारा, घास काटने वाला, पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा उसके पास गया और कहा, भाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गाँव जाकर खाना ले आऊं। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से घसियारा बभी बहरा था। वह एक लफ्ज भी न सुन सका बल्कि और उल्टा गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और दो भेड़ें हैं जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो। मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ, जो दूसरों की चीजें हिथिया लेते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहा उसकी बात न सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ पर बड़ा एहसान किया, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि बीवी बुखार में मुबतला है और पड़ोस की एक औरत उसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। उसने अपनी बकरियों को गिना, सब बकरियां मौजूद थीं। घसियारा अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने अपने दिल में कहा, ये घसियारा कितना ईमानदार है, मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। लिंगड़ी बकरी इसे दे देनी चाहिए, यूं भी मुझे उसको ज़ब्ह तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने लिंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठाया और घसियारे के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सिला में ये तोहफा कबूल करो, उस बकरी को ज़ब्ह करके उसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घसियारा एक लफ्ज भी न सुन सका। वो गुस्से से चलाया कर कहा, चरवाहे मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं, मैं तो घास काट रहा था, चले जाओ वरना न मार दूंगा। चरवाहा समझ नहीं सका कि घसियारा नाराज क्यों हो रहा है। उसने एक आदमी को आवाज दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाब आलमी, मेहरबानी करके मुझे ये बताइए कि ये घसियारा क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मेरी समझ नहीं आता कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद चरवाहा और घसियारा दोनों चला चला कर उस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतरकर उनके करीब आ गया। ये सवार घोड़े चराया करता था और ये भी बहरा था। लहजा वो भी नहीं समझ सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो उन दोनों से उस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने उन दोनों को नाराज होकर चलाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चराया है मगर मुझे ये मालूम न था कि तुम्हारा है, मुझे माफ कर दो। इतने में घसियारा चलाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चरवाहा चलाया, उससे पूछो कि ये मेरी तोहफा कबूल क्यों नहीं करता, मैं तो शुक्रिया के तौर पर उसको ये दे रहा हूँ। उस पर जूर बोला, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चराया है मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इसी असना में एक घोड़ा वहां आ गया। घसियारा दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताइए कि ये क्यों चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि घोड़ा गूंगा था, लहजा वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो उन सब के करीब आया और उन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। उस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। घोड़ा इतनी देर तक उनके चेहरों को घूरता रहा कि वो घबरा गए। उसकी चमकदार सियाह आंखें थीं। वो दरअसल घूर कर असल हकीकत का पता चलाना चाहता था, लेकिन ये तीनों डरने लगे कि ये घोड़ा उन पर कहीं जादू न कर दे। चनाचा चौर फुराई घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग गया। चरवाहा ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और उन्हें भिगा कर अपने घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। घसियारे ने अपनी नजरें नीची कर ली और घास का गुट्टरा अपने कंधे पर उठा कर तेजी से अपने घर की तरफ चला दिया। घोड़ा उन्हें जाते देखता रहा। चंद मिनट बाद वो भी चला गया।